हेलो स्टूडेंट्स, आज अर्थमेटिक का पार्ट 40 है जिसमें मैं डिवीजन के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो देखो, ये स्पेशल वीडियो ये डेसिमल वाले जो डिवीज़न होते हैं या पॉइंट वाले जो डिवीज़न होते हैं उनके लिए स्पेशल बनाई गई है। तो आप अच्छी तरह से पढ़ें और देखें और अच्छी तरह से समझें। चलो, तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 16 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका मतलब 5 का डिवाइड करना है, किस में हमें 16 में डिवाइड करना है। तो 5 का टेबल अब देखो हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, बार बार धीरे धीरे टेबल पढ़ेंगे। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा, तो डायरेक्ट पढ़ेंगे। 5 3 कितना हुआ 15, तो 16 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आया 1, या फिर ऐसे कह सकते हैं 6 में से 5 माइनस के कितना आया 1 और 1 में से 1 माइनस के कितना आया 0। अब देखो सिर्फ इतने इतने देखो, 6 में से 5 माइनस के कितना आया 1 है ना। अभी देखो जैसे मैंने छुपा लिया, अब 6 में से 5 माइनस के कितना आया 1 आया है। अब 5 का डिवाइड 1 में तो होगा नहीं, तो यहाँ पर ऊपर 3 है, तो इसका मतलब हमको पॉइंट यहाँ लगाना पड़ेगा, इस जगह पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पर क्या बढ़ाना पड़ेगा 0, क्योंकि अभी यहाँ पर ऑलरेडी 1 है। 5 का डिवाइड 1 में नहीं हो रहा, ऊपर भी यहाँ पर भी कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट बढ़ाओ। यहाँ पर क्या बढ़ाएंगे, यहाँ बढ़ाएंगे पॉइंट, यहाँ क्या लाएंगे 0। अब 1 की जगह कितना होगा 10, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, इसका मतलब कितनी बार जाएगा 2 बार। 5 टी जा कितना हुआ 10, 10 में से 10 माइनस किया कितना आया 0। तो इसका क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन आया तुम्हारा 3.2 और रिमाइंडर कितना आया 0 है ना। चलो अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। लिखा है 18 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 का टेबल पढ़ेंगे। 7 2 जा होता है 14, 7 2 जा कितना होता है 14, तो 8 में से 4 माइनस के कितना आया 4 और 1 में से 1 माइनस किया 0, 0 कोई ज़रूरत नहीं, लिखो या नहीं लिखो। अब देखो सिर्फ यहाँ पर मुझे 4 दिख रहा है ना। अब 7 का डिवाइड 4 में करूँगा तो 7 ज़्यादा है 4 कम है, इसका मतलब है कि 7 का डिवाइड 4 में होगा नहीं। तो जिस तरह से मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, पॉइंट लगाओ और 0 बढ़ाओ, तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया पॉइंट, वैसे क्या बढ़ जाए 0। अब 4 की जगह कितना होगा 40। अब आसानी से 7 का डिवाइड हो जाएगा। 7 5 जा कितना होता है 35, 10 में से 5 माइनस के कितना है 5, ये यहाँ से और ये कितना रहेगा 3, क्योंकि इस भाई साहब ने इसको उधार दिया, तो यहाँ 10 होगा, यहाँ पर कितना हो गया 3, 3 में से 3 गया 0, 0 लिखना कोई ज़रूरत नहीं है। तो 10 में से 5 का 5 पॉइंट ऑलरेडी पहले का लगाइए, एक बार पॉइंट लगाते हैं बस, 0 बढ़ाते चलते हैं जितनी हमें नीड है। तो इसका मतलब पॉइंट लगाए तो कितना हुआ 0, तो 5 की जगह कितना हुआ 50, तो 7 7 जा 49, 50 में से 49 माइनस के कितना आया 1। तो क्वेश्चन तुम्हारा कितना है 2.57, रिमाइंडर कितना आया 1। इसी तरह से अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है, कैसे कि जैसे कि यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, है ना। पहले का दिख रहा है, आप देखो क्या लिखा है। 15 का डिवाइड करना है मुझे 160 में, है ना। तो 15 की टेबल पढ़ूंगा, 1 में तो जाएगा नहीं, किस में जाएगा पूरा 16 में, तो 15 1 जा 15, 6 में से 5 माइनस के 1। अब देखो ऊपर से मैंने 0 नोट कर लिया, कितना नोट कर लिया 0। अब देखो एक बात समझो कि इसका मतलब ये 6 में से 5 माइनस के कितना आया 1, और 15 का डिवाइड 1 में नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो ऊपर से मैंने क्या नोट कर लिया 0। जब ऊपर से किया हुआ, ऊपर से राइट डाउन किया हुआ डिजिट जब कोई काम ना आए, इसका मतलब ये कितना 10 हो गया, ऊपर से 0 मैंने राइट डाउन कर लिया, ये लिख लिया। अब 15 का डिवाइड 10 में नहीं हो रहा, क्योंकि जो हमने ऊपर से 0 यहाँ पर लिखा था वो हमारे काम नहीं आ रहा। तो जब भी हमारा ऊपर से लिखा हुआ डिजिट काम नहीं आए तो क्या बढ़ा लेते हैं 0, है ना। तो 0 बढ़ा लिया, अब लगा दें, अब ये कितनी बार गया 10 बार। अब पॉइंट लगा दें, क्या बढ़ा लें 0, तो कितना 100, तो 56 जा 90, 100 से 90 माइनस क्या कितना है 10, पॉइंट एक बार लगाते हैं बस। तो पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया तो कितना हुआ 100, 15 6 जा 90, और 100 में से 90 माइनस के कितना आया 10, तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर तो आया 10 और क्वेश्चन कितना आया, रिमाइंडर तो आया 10 और क्वेश्चन कितना आया 10.66। चलो अब इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस पर बात करते हैं जो इजीली हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 169 डिवाइड बाई 160। अब देखो मैंने यहाँ पर ये डायरेक्ट किया है, इसका मतलब एक बात है हम यहाँ पर समझेंगे कि ये जो 169 है ये डायरेक्ट कहाँ आता है, नीचे आता है। अब क्यों आता है ये थोड़ी बड़ी क्लास की बात है, जबकि हमको मल्टीप्लाई फ्रैक्शन समझ आती है तो हम इसको समझ सकते हैं। तो मैं आगे फर्दर वीडियो जो मैं बताऊँगा आगे थोड़ा सा अच्छी तरह पढ़ लेते हैं फ्रैक्शन वगैरह, तब बताऊँगा तो आपको समझ आएगा, अभी समझ नहीं आएगा। अब इतना समझ लेते हैं कि नीचे आता है, तो देखो 169 ऊपर है, 169 ऊपर है, तो कट गया पूरा, कटे कितना हुआ 1 बार, 169 की टेबल से काट दे रहा हूँ, 169 बन जा 169, 169 बन जा 169, ऊपर ही 1 बचा है तो 1 लिख लो, नीचे 1 बचा है तो 1 लिख लो, नीचे वाले 1 का कोई मतलब नहीं है। तो कितना आंसर आया 1, 1 डिवाइडेड बाई 1, ये तो ऑलरेडी 1 है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो 5 डिवाइडेड बाई 1, तो नीचे 1 है तो ऊपर 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा,
7 है तो 7 आ जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिवाइड बाई 5, मतलब मुझे 5 का डिवाइड किस में करना है, 0 में। तो पहले तो मैंने डिवाइड किया हुआ, अच्छी तरह देखें कि 5 का डिवाइड मुझे किस में करना है, 0 में करना है। तो इसका मतलब है कि एक रूल होता है, या तो इसके बराबर आ जाए या इससे पीछे रह जाए। अब अगर मैं यहाँ पर 1 का डिवाइड करता हूँ 5 वन जा, या 1 का मतलब यहाँ पर 1 लिखता हूँ, तो देखो 5 वन जा 5, तो इसका मतलब 0 से ज़्यादा आ रहा है ना। जैसे यहाँ पर 1 लिखता हूँ, इसका मतलब है कि अगर मैं 5 की टेबल 1 बार भी पढ़ता हूँ तो 0 से ज़्यादा आ रहा है। 0 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, या तो इससे कम आना चाहिए या इसके बराबर आना चाहिए। इसका मतलब मुझे 1 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 0। 5 का मल्टीप्लाई 0, इसका मतलब 5 का टेबल 0 बार पढ़ना है। तो 5 का टेबल 0 बार पढ़ते हैं कितना आता है, 0। और 5 का टेबल 1 बार पढ़ते हैं कितना आता है, 5। तो इसका मतलब 0 बार पढ़ना है, तभी इसके पीछे आएगा। 5 0 जा 0 हुआ, अब 0 0 कितना आया, 0। अब इससे कम आया, इसका मतलब है कि किसी भी नंबर का डिवाइड करें, यहाँ पर 2 हो या 3 हो या 5 हो या 6 हो, ऊपर 0 है तो 0 ही आएगा। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 9 डिवाइड बाई 0, तो इसका मतलब नीचे 0 है, ऊपर 9 है। अब देखो 0 का डिवाइड करते हैं 9 में, तो 0 का टेबल पढ़ेंगे 1 बार, 0 1 जा से कितना है, 0। 9 में से 0 गया, कितना है, 9, है ना। अब 2 को बार देते हैं, 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना है, तब भी कितना आया, 0 आया, तो 0 आया। इसका मतलब है 9 ही, हमेशा 9 9 आता रहा है। इसका मतलब ये बात मीनिंगलेस है, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, 9 9 आता जाएगा, कभी तक करते जाओ। तो इसका मतलब इस जब 0 का डिवाइड किसी नंबर में देते हैं तो इनफाइनाइट आता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनंत। अनंत का मतलब जिसका कभी अंत ना होता हो, और इसको अपरिभाषित भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में कह देंगे मीनिंगलेस, मतलब जिसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि तुम डिवाइड करते जाओ, शाम हो जाएगी, डिवाइड कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसका मतलब 0 का डिवाइड करते हैं, आंसर कितना आता है, इनफाइनाइट। अब देखो 4000 डिवाइड बाई 100, तो 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, 40/1, नीचे 1 का मतलब नहीं, आंसर कितना है, 40। 7000 डिवाइड बाई 7000, बड़ी क्लासों में कट करते हैं। कट करने का मतलब क्या, डिवाइड ही होता है, तो पूरा कट गया 1/1, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, आंसर कितना आया, 1। ठीक है, अब देखो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने, तुम सोच रहे हो मैंने सर ने ना HW नहीं दिया है, मैंने दिया है। देखो थोड़ा सा मैजिक दिखाता हूँ, देखो ये आपके लिए होमवर्क है। तो ज़्यादा खुश हो रहे होंगे कि सर ने आज HW नहीं दिया, नहीं, मैंने होमवर्क दिया है। कद्दू सबको होमवर्क करके लाना है, ठीक है। सो थैंक यू।